हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 9वीं के क्षितिज पाठ्य पुस्तक से कबीर की साखियां एवं शब्द पर चर्चा करेंगे। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ। ऐसी मान्यता है कि उन्हें एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया और लहरतारा नामक तालाब के किनारे रख दिया। फिर वहीं से उठाकर नीमा और नीरू नामक दंपति ने इनका पालन पोषण किया। इनके गुरु रामानंद थे, उन्हीं से इन्होंने निर्गुण भक्ति की दीक्षा ली। ये अनपढ़ थे, इसलिए अपने अनुभव से ही ज्ञान को प्राप्त किया। सन 1518 ईस्वी के आसपास 120 वर्ष की लंबी आयु जीने के बाद मगहर में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी सभी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संकलित हैं। बीजक, रामायणी और शब्द इनके 3 काव्य ग्रंथ हैं। इनकी रचनाओं में प्रेम और ज्ञान को महत्व देते हुए गुरु महिमा, ईश्वर के प्रति अथाह प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। कबीर ने तत्कालीन सामाजिक बुराइयों जैसे मूर्ति पूजा, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना का विरोध किया और हिंदू मुसलमान एकता पर बल दिया। तो बच्चों, आइए साखियों पर चर्चा करते हैं। पहली साखी है मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगय, अब उड़ अनत न जाही। मान सरोवर तिब्बत में कैलाश पर्वत पर स्थित एक तालाब है जो शुद्ध एवं पवित्र जल से लबालब भरा हुआ है, जिसमें हंस केली कराही क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगय, मुक्ता फल मोती को कहते हैं, और मुक्ता चुगय मुक्त होकर चुगना, स्वतंत्र होकर उसे खाना। तो हंस जो है उस मानसरोवर तालाब में मुक्त भाव से स्वतंत्र होकर मोतियों को खा रहा है और अब वो उस तालाब को छोड़कर, उस सरोवर को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। यहाँ मानसरोवर मनुष्य के मन को कहा गया है जो शुद्ध, साफ और पवित्र है। तो हंस रूपी भक्त यहाँ पर ईश्वर की भक्ति में लीन है और मुक्ता फल अर्थात मोती चुगने का आशय है भक्ति का आनंद प्राप्त करना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन जब मानसरोवर की तरह शुद्ध, साफ और पवित्र हो जाता है, तब हंस रूपी भक्त भक्ति का आनंद प्राप्त करता है और तब वह इसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। इसका मतलब यह हुआ कि उसका मन इधर उधर नहीं भटकता, बल्कि सारे बंधनों से मुक्त होकर प्रभु भक्ति में लीन रहता है। दूसरी साखी में कबीर ने प्रेम के महत्व को दर्शाया है। कहते हैं प्रेमी ढूंढत मैं फिरौं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी कौ प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। प्रेमी ढूंढत मैं फिरौं अर्थात मैं वैसे व्यक्ति को ढूंढने निकला जो मुझसे प्रेम करता हो। प्रेमी मिले न कोई, परंतु कोई भी प्रेम करने वाला नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, यानी जब आप किसी से प्रेम करोगे, अच्छा व्यवहार रखोगे, तब लोग आपसे अपने आप ही प्रेम करने लगेंगे। सब विष अमृत होए, और जब लोग आपस में एक दूसरे से प्रेम करने लगेंगे, आपसी भाईचारा बढ़ेगा, तो सब विष यानी द्वेष, क्लेश, ईर्ष्या, जलन जैसी जितनी भी बुराइयां हैं सब खत्म हो जाएंगी और सब अमृत में बदल जाएगा, अर्थात प्रेम में बदल जाएगा। इस साखी में कबीर ज्ञान के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झकमार। यहाँ पर कबीरदास जी ने ज्ञान का महत्व बताते हुए ज्ञान की तुलना हाथी से की है। हाथी जो कि एक बहुत बड़ा जानवर है, अपने आप में मस्त रहता है, उसे किसी की परवाह नहीं होती, बड़ी ही शांति से अपनी चाल को धीरे धीरे बढ़ाता अपने मार्ग पर आगे बढ़ता रहता है। तो भक्तों, आप ज्ञान रूपी हाथी पर सहज दुलीचा डारे अर्थात बड़े ही स्वाभाविक रूप से, सरल रूप से, सारे बुराइयों से दूर रहकर अपने ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ते जाइए। स्वान रूप संसार है, भूकन दे झकीमार का मतलब है यह संसार जो है वह कुत्ते के समान है, वह आपको विचलित करेगा, आपके भक्ति मार्ग से आपको इधर उधर ध्यान भटकाएगा। क्योंकि कहा भी गया है कि हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार, तो उसे भौंकने दें। ज्ञान के मार्ग पर चलने वालों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय, सोई संत सुजान।
पखापखी के कारण यानी पक्ष विपक्ष, समर्थन विरोध, तेरा मेरा, अच्छा बुरा, वैर भाव आदि के कारण जब सारा जग रहा भुलान, अर्थात हम मनुष्य सच्चाई और सद्कर्मों को भूल रहे हैं। निरपक्ष होई के हरि भजय, यानी जो निष्पक्ष होकर सच्चे भाव से हरि को याद करता है, हरि को भजता है, सोई संत सुजान, वही सच्चा संत, सच्चा भक्त और सच्चा मनुष्य होता है। अगली साखी है, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाई। इस साखी में कबीर सांप्रदायिक भेदभाव से ऊपर उठने का संदेश दे रहे हैं और कहते हैं, हिंदू मर गए राम राम का नाम लेकर और मुसलमान खुदा खुदा करते रह गए, पर दोनों ईश्वर को नहीं पा सके। वे आपसी भेदभाव में पड़कर अंधे हो गए, कट्टर हो गए। कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाए, अर्थात वही व्यक्ति जीवित कहलाने लायक है, सच्चा भक्त है, जो दोनों के निकट नहीं जाता और जो हिंदू मुस्लिम और राम खुदा से दूर रहता है और मानवता को प्राथमिकता देता है। साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। कबीरदास जी कहते हैं काबा जो मुसलमानों का पवित्र स्थल है, काशी हिंदुओं के पवित्र स्थल के जैसा हो जाएगा और राम का नाम रहीम हो जाएगा, अर्थात हिंदू मुसलमान के सारे भेदभाव मिट जाएंगे, दोनों एक हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मोट चून मैदा भया, मोट चून मैदा भया का चून यहाँ आटा को कहा गया है। आटे को जब चालनी में डालते हैं तो उसके बाद उसका मोटा भाग ऊपर रह जाता है और महीन बारीक नीचे गिर जाता है, तो आटा यहाँ पर भेदभाव का प्रतीक है। तो मोट चून मैदा भया, तो ये अब मोटा वाला आटा जो है मैदा बन जाएगा, अर्थात एकदम बारीक हो जाएगा, कोई भेदभाव नहीं रहेगा। तो सारे भेदभाव जब मिट जाएंगे, आटा मैदा बन जाएगा, तब कबीर आराम से जीम सकेंगे, खा सकेंगे। इसका आशय यह है कि धार्मिक भेदभाव के मिट जाने पर हिंदू मुसलमान और राम रहीम के नाम पर बसी जितनी भी दुर्भावनाएं हैं, जितनी भी कलुषिता है, वह सारी दूर हो जाएगी। यह आपके पाठ्य पुस्तक की अंतिम साखी है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। जन्मिया का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, करनी कर्म कार्य, सुबरन कलश सोने का कलश और सुरा शराब को कहते हैं। बच्चों, अर्थ यह है कि ऊंचे कुल में जन्म लेकर अगर आपके कर्म, आपकी करनी, आपके द्वारा किए गए काम अच्छे नहीं हैं, तो आप उसी सुबरन कलश यानी सोने के कलश के समान हो जिसमें शराब भरा हुआ है और संत ज्ञानी मनुष्य आपकी निंदा करते हैं और आपको त्याग देते हैं, अर्थात आपको कभी नहीं अपनाते। तो बच्चों, हमने कबीर की साखियों को पढ़ा और अब शब्द पर चर्चा करेंगे। इस पहले शब्द में कबीर ने बाह्याडंबर यानी पूजा पाठ, रोज़ा नमाज, दिखावा, बनावटीपन का विरोध कर ईश्वर को पाने के लिए सरल, सहज और वास्तविक मार्ग अपनाने पर जोर दिया है, सच्चाई पर जोर दिया है। वे कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, कि मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो सदैव तुम्हारे पास ही हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, देवल मंदिर, तो ना मैं मंदिर में हूँ और ना मैं मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। काबा मुस्लिमों का पवित्र स्थल और कैलाश हिंदुओं का, तो ना तो मैं काबा में हूँ और ना मैं कैलाश में, ना तो कौने क्रियाकर्म में और ना ही किसी क्रियाकर्म में। क्रियाकर्म का अर्थ है पूजा पाठ करना, रोज़ा नमाज, यज्ञ हवन आदि, तो ये सब करने से भी मैं नहीं मिलता, और ना ही योग वैराग में, और अगर आप सन्यासी बन जाओ तो भी मैं आपको नहीं मिलूँगा। खोजी होए तो तुरते मिल हो, पर पल भर की तलाश में। अगर आप सच्चे मन से खोजोगे, सच्चे मन से ढूंढोगे, तो मैं पल भर में मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में, कि मैं तो सबके श्वास में ही, श्वासों की श्वास में ही रहता हूँ, कि मैं तो सबके सांसों में ही बसा हूँ। बस एक सच्चाई के साथ मुझे अनुभव करने की ज़रूरत है। तो बच्चों, इस दूसरे शब्द में कबीर जी कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से ही अपनी कमजोरियों, अपने अंदर की बुराइयों को दूर किया जा सकता है।
वे कहते हैं संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कि संतों ज्ञान की आंधी आ गई है। बच्चों, ज्ञान की आंधी आने से पहले यानी ज्ञान की प्राप्ति होने से पहले मनुष्य के मन में भ्रम, दुविधा, मोह, ममता, स्वार्थ, इच्छा तथा कुविचार भरे हुए थे। तो जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रह न बांधी। ज्ञान की प्राप्ति होते ही, ज्ञान की आंधी आते ही भ्रम रूपी टाटी यानी छप्पर उड़ गई और माया रूपी रस्सी टूट चुकी है। अतः हम भ्रम से मुक्त हो चुके हैं। हित चित्त की द्वैतूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। हित चित्त स्वार्थ और धन की इच्छा रूपी दोनों बलिंदा यानी खंभा गिर चुका है। तृष्णा छानी परी घरी ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। तृष्णा यानी इच्छा, लालच रूपी छानी, छानी छप्पर को कहते हैं, गिरकर धरती पर आ चुकी है और कुबुद्धि से भरा हुआ भांडा फूट चुका है। तो इस प्रकार जब भ्रम, मोह, माया, लालच, स्वार्थ, इच्छा और भी जितने कुबुद्धि हैं सारे नष्ट हो गए हैं, तो ज्ञान की आंधी आने से तब इसके बाद क्या होता है ये देखिए। जब सारे कमजोरियां, सारी बुराइयां हमारे अंदर से चली गई हैं, तब जोड़ जुगति कर संतो बांधी, निर्चो चुए न पानी। अब भक्तों ने भक्ति रूपी नए छप्पर का निर्माण किया है, जिससे एक बूंद भी पानी का नहीं टपकता, अर्थात वहाँ पूरी माहौल जो है वो पूरा भक्तिपूर्ण है। कूड़ कपट काया का निष्क्रिया, कि शरीर के सारे कूड़ कपट बुराइयाँ निष्क्रिया निकल चुकी हैं, अर्थात हमारे अंदर जितनी भी बुराइयाँ थी, जितने भी मोह माया जैसे बंधन थे, सबसे हम मुक्त हो चुके हैं। हरि की गति को जब हमने जान लिया, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। जब ज्ञान की आंधी के बाद ज्ञान की आंधी आकर चली गई, अर्थात हमें जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो उसके बाद भक्त जो थे हरिजन भीना, भक्तों ने पूरी भक्ति का आनंद प्राप्त किया। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भयातम खीना। भान सूर्य को कहते हैं और खीना अंधकार को। इस प्रकार जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ, तो बचे हुए जो भी अंधकार थे, यानी जो थोड़ी बहुत अज्ञानता और बुराइयां हमारे अंदर बची थी, वह भी खत्म हो गई। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि अभी आपने संत कबीर जी की जो साखियाँ शब्द से जो कुछ भी पढ़ा, उसे अपने व्यवहारिक जीवन में अपनाकर आप सब सच्चे एवं अच्छे इंसान बनेंगे। धन्यवाद।